नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी पिछली वीडियो के बारे में। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपको टीएससीटी के बारे में बताए थे, यानी टीचर सेल्फ केयर टीम के बारे में बताया था। और हमने विशेषकर शिक्षा में तो अनुदेशकों से ये अपील की थी कि वो इस संस्था का हिस्सा बने, इसके सदस्य बने, ताकि भविष्य में यदि उनके साथ कोई अनहोनी होती है और वो असमय इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो कम से कम उनके परिवार को देखने के लिए टीएससीटी संस्था है, यानी एक बड़ा आर्थिक सहयोग ये संस्था देती है, केवल और केवल सिर्फ अपने सदस्यों के लिए। तो इसका सदस्य कैसे बनते हैं, इससे संबंधित जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने कमेंट करके कई बार पूछा था कि सर इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो थोड़ा सा पहले हम टीएससीटी के बारे में बता दें कि टीएससीटी यानी टीचर सेल्फ केयर टीम एक ऐसी संस्था है जो अचानक किसी दुर्घटना में जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करता है, यानी कि यह संस्था उस परिवार के किसी नॉमिनी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करवाता है, वो भी हमारे ही द्वारा। यानी कि टीएससी संस्था कोई भी पैसा अपने खाते में नहीं लेती है, वो हमारे द्वारा ही सीधे एक तरह से सहयोग राशि नॉमिनी के खाते में भिजवाते हैं, जिससे जो है डायरेक्ट पैसा वहाँ पहुँचता है और ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है। यानी यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हम कहें कि पैसे को लेके इधर उधर गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ सहयोग हम स्वयं ही अपने ही भाई बंधुओं का करते हैं। तो ये टीएससी संस्था में जितने भी शिक्षक हैं और जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी एक दूसरे का सहयोग समान रूप से करते हैं, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हों चाहे वो डाइट के प्रवक्ता हों, उन्हें समान रूप से ही सहयोग राशि प्राप्त भी होती है। और हम बात करें अब टीएससी सट्टा की, जो सबसे मुख्य लाइन है वो यही कि जो सहयोग करता है वही सहयोग प्राप्त करता है। इसके लिए आपको लगातार सहयोग करने पड़ते हैं। इसके क्या नियम है क्या नहीं, वो नियमावली हम आपको किसी दिन वीडियो में विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो आज की मेन जो बिंदु है हमारे लिए वो ये कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको यही बताया था कि ये संस्था सिर्फ व्यवस्था शुल्क के नाम पर 50 रुपये लेती है, और इस 50 रुपये से वो अपने ऑफिस के खर्चे हैं, वेबसाइट का संचालन है, ऐप का संचालन है और अन्य कार्य करती है। बाकी के और एक और काम है जो इसी 50 रुपये की व्यवस्था शुल्क से किया जाता है, वो है इससे प्राप्त होने वाली धनराशि का 50% से आपको दुर्घटना में 25 से 50 हज़ार रुपये का जो सहयोग किया जाता है। क्या है वो पूरी तरह से जानकारी अगर आपको देखनी है, आपको जाननी है तो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इस संस्था से कैसे जुड़ सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आप टीएससीटी गूगल पर सर्च करें। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही ऑप्शन आ जाता है और आप यहाँ सबसे पहली लाइन जो टीएससीटी यूपी है उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे सामने आपके वेबसाइट खुल जाती है और वेबसाइट पर सबसे ऊपर ग्रीन कलर में रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और इस पर रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद अब आपसे ये फॉर्म भरने की कहेगा। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको फिल करने हैं। क्योंकि आप एक कर्मचारी हैं तो डेफिनेटली आपका एक EHRMS कोड होगा, वो आपको यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ध्यान से भरना होगा, क्योंकि वो गलत होगा तो आपकी सारी डिटेल ख़राब हो जाएंगी। तो EHRMS कोड आप अपना बिल्कुल सही भरें। फिर यहाँ पर पासवर्ड बनाएं, यानी आप इस वेबसाइट का पासवर्ड बनाएंगे, उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और उसके बाद फिर आप अपनी पर्सनल डिटेल यानी कि आप अपना नाम भरें जो सर्विस रिकॉर्ड में चल रहा है, डेट ऑफ बर्थ जो सर्विस रिकॉर्ड में है, ईमेल, जेंडर, ब्लड ग्रुप, डिपार्टमेंट में आप अपना डिपार्टमेंट चुनेंगे, बेसिक है, माध्यमिक है, और पदनाम में आप अपना पद चुनेंगे। यहाँ पर नीचे विद्यालय या ऑफिस जहाँ पर भी आप पोस्टेड हैं वहाँ का आप नाम लिखेंगे। उसके बाद है आपका डिटेल इसमें पोस्टिंग ब्लॉक, प्रदेश, पोस्टिंग जिला, होम एड्रेस, होम डिस्ट्रिक्ट ना, यहाँ तक आपको अपनी डिटेल भरनी है। यानी पोस्टिंग ब्लॉक आपका जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, प्रदेश कौन सा है, यूपी है, यहाँ पर हम यूपी भरेंगे, उत्तर प्रदेश। पोस्टिंग जिला आप जिस ज़िले में काम कर रहे हैं, आप अपने घर का एड्रेस जो आधार कार्ड में है, सर्विस रिकॉर्ड में जो है वही भरें, होम डिस्ट्रिक्ट भी वही भरें। अब यहाँ आती बात नॉमिनी की, तो आपको यहाँ 2 नॉमिनी बनाने होते हैं। या नॉमिनी एक में पहले उसका नाम लिखेंगे, उससे आपका क्या संबंध है और उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे। नॉमिनी 2 में भी उसका नाम लिखेंगे, ये कोई भी हो सकता है, ये आपके पुत्र या पुत्री हो सकती है। पहले नॉमिनी में सभी लोग पत्नी भरते हैं या पति भरते हैं, यहाँ पर आप विकल्प दूसरा ले सकते हैं। और यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल भरने के बाद आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी गंभीर बीमारी आपको नहीं छुपानी है। यदि आपको कोई बीमारी है, जो गंभीर बीमारी आती है मेडिकल साइंस के हिसाब से जो लिस्ट में लिस्टेड हैं,
उसके हिसाब से आपको यहाँ अपनी बीमारी लिखनी होगी, यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है, और बीमारी का विवरण भी आपको देना होगा। क्या आप पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं आप इस वेबसाइट से? यदि नहीं किया है तो आप यहीं पर क्लिक करेंगे। अपना मोबाइल नंबर यहाँ वो लिखेंगे जिससे आप इस वेबसाइट को ओपन करना चाहेंगे, जिससे इस वेबसाइट को आप लॉगिन करेंगे, तो वही मोबाइल नंबर यहाँ फीड करना है। और घर का अगर कोई मोबाइल नंबर हो, अल्टरनेट है, ये कंपलसरी नहीं है, आप इसमें भर सकते हैं। इस सभी को भरने के बाद आप यहाँ घोषणा जो लिखी हुई है, आप इस पर क्लिक करके आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य है। आप अपने टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, ताकि इस संस्था से संबंधित जो भी दिशा निर्देश होंगे, जो भी जानकारी होंगी, वो आप तक पहुंच सकें। और साथ ही साथ आप अपने ज़िले के या ब्लॉक के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी कि आपको कब और कितना सहयोग करना है, कोई सहयोग छूट ना जाए। और अपनी वैधानिकता बनाए रखने के लिए नियमावली का विशेष तौर पर अध्ययन करें। नियमावली वेबसाइट पर ही पड़ी हुई है। नियमावली को आप जब गौर से पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो नियमावली को भी पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन करना है। और जब आप रजिस्ट्रेशन कर लें तब एक ऐच्छिक व्यवस्था शुल्क है, आपकी ऐच्छिक व्यवस्था शुल्क, आप चाहें तो इसे पे करें, अदरवाइज नहीं चाहते हैं तो ना करें, क्योंकि जिसके बारे में पहले वीडियो में बता चुके हैं। 50 रुपये की व्यवस्था शुल्क ली जाती है वार्षिक, जिससे आपको जो है एक तरह से 25 से 50 हज़ार रुपये का एक्सीडेंट में और 1 लाख से अधिक इलाज में 25 से 50 हज़ार रुपये का सहयोग मिल जाता है। तो ये ऐच्छिक है, आप चाहें तो उसे भी क्या है कर सकते हैं। वो ये है कि जैसे ही आप 50 रुपये की व्यवस्था शुल्क समिति के खाते में जमा करते हैं तो आप 1 साल के लिए वैलिड हो जाते हैं। और आप इस 1 साल के बीच में यदि किसी भी कारणवश आपका यदि एक्सीडेंट होता है और आप हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराते हैं और ये इलाज का खर्चा 1 लाख से अधिक है, 1 लाख से अधिक खर्चा होने के बाद ही ये संस्था आपको 25,000 से 50,000 का सहयोग प्रदान कर सकती है। यानी 25,000 से 50,000 रुपये की सहयोग राशि आपको दी जाएगी यदि आपने व्यवस्था शुल्क जमा की है। 1 साल के लिए ये वैलिड होगा। इसके जो कुछ नियम है वही यही कि 15 दिन का लॉकिंग पीरियड होता है, यानी कि आज आपने 50 रुपये की व्यवस्था शुल्क जमा की है तो 14वें दिन भी अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा। 15वें दिन के बाद ही आपको सहयोग प्राप्त होगा। फिलहाल रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपने परिवार को विषम परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान कीजिए। उम्मीद है आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी करेंगे, ताकि इस संस्था से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम सभी भाई, सभी शिक्षक बंधु एक दूसरे की मदद कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।